स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज हम करने वाले हैं बोर्स मॉडल। इससे पहले हमने थॉमसन मॉडल कर लिया था, रदरफोर्ड मॉडल कर लिया था। दोनों में ड्रॉबैक थे, तो वो ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए आगे दिया बोर ने अपना मॉडल 1913 में। ठीक है, इनके मॉडल के अकॉर्डिंगली कैसा है स्ट्रक्चर का एटम और कैसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ये एटम का स्ट्रक्चर दिया इन्होंने, बीच में है न्यूक्लियस और आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट शेल के, देन एल, देन एम, देन एन, ओ, पी, इस तरह से इन्होंने शेल्स दी। के, एल, एम, एन, ओ, पी लिख लेना। ठीक है, तो देखते हैं टेक्स्ट बुक से। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या ड्रॉबैक था कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में तो इट कंटिन्यूसली रेडिएट्स एनर्जी एंड अल्टीमेटली इट विल फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो एटम अनस्टेबल होगा, तो लेकिन ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए अब इन्होंने क्या दिया, नील बोर पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। क्या दिया, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में, फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो रिवॉल्व करते करते अपनी ऑर्बिट चेंज करते 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 करते, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है के शेल में, तो के शेल में ही रिवॉल्व करेगा, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा, अंदर बाहर नहीं जाएगा, अपनी जगह पर ही वो घूमता रहेगा। ठीक है, ये बोला इन्होंने। और जब वो रिवॉल्व करेगा, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, तो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, तो ड्रॉबैक खत्म, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक खत्म हो गया यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि जब वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, वेल डिफाइंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। ये जो ऑर्बिट्स हैं और शेल्स हैं, दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स। वही दिया हुआ है, n इक्वल टू 1 पे के शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल, ये तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन्स बाद में डिस्कवर हुए थे, 1932 में न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे। 1913 तक जब इन्होंने बनाया तब तो यही था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, तो न्यूट्रल, एज अ होल एटम इज न्यूट्रल। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ लिख दिया है कि न्यूट्रॉन्स भी हैं। इनके हिसाब से बीच में था सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये n इक्वल टू 1 के लिए के शेल, फिर n इक्वल टू 2 के लिए l शेल, देन n इक्वल टू 3 के लिए के, l के बाद m, देन n, देन o, p। ठीक है, शेल्स यही दिया हुआ है। These orbits और shells are represented by letters K, L, M, N और numbers 1, 2, 3, 4। हो गया पूरा।